नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कोरोना काल में सरकार के वादे और सरकार की कहानियां आपने बहुत सुनी। कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं वेंटिलेटर की कमी नहीं है, कहीं दवा की कमी नहीं है, हर जगह इंजेक्शन है। ऐसी फालतू बातें सुन सुन के आपका भी कान पक गया होगा, मेरा भी कान पक गया। हकीकत कहीं जुदा थी। लापरवाही का आलम इतना बढ़ गया था कि तबाही हो गई थी। गंगा घाट पे हजारों लाशों के फोटो आपने भी देखे और मैंने भी देखे। कोई पूछने वाला नहीं था। ऑक्सीजन पर्याप्त है कि दावा करने वाली सरकार बता नहीं पा रही थी कि ऑक्सीजन कहाँ थी, कहाँ चली गई, क्यों लोग मरते चले गए। बहुत दर्दनाक हादसा एक आगरा में हुआ, कई दिन पहले हुआ, लेकिन उसके वीडियो कल वायरल हुए। और कल जो वीडियो वायरल हुए उसने पूरे सिस्टम की कलई खोल दी। आगरा का पारस अस्पताल है, इसमें ऑक्सीजन की किल्लत के कारण काफ़ी गंभीर जो मरीज थे कोरोना के संक्रमित, उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाती है और महज 5 मिनटों में 22 मरीजों की मौत हो जाती है। इसका खुलासा करीब 40 दिन बाद तब होता है जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होते हैं। ये वीडियो वायरल जो अस्पताल का संचालक है वो अपनी करतूत की बखान करते हुए दिखता है कि मैंने उस दिन ऐसा किया, मैंने उस दिन ऐसा किया। ये पूरी घटना न केवल सरकार के नाकारापन बल्कि अफसरशाही की घनघोर लापरवाही का नतीजा है। पारस अस्पताल की घटना एक वानगी है। पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितने अस्पतालों में ऐसा हुआ है जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर गए, मगर कहीं रिकॉर्ड में उनका जिक्र नहीं है क्योंकि इससे बदनामी होगी। सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की गई। वीडियो वायरल होने के बाद बहुत तहलका मचा। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष ने इस पे प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला, हंगामा बोला, सवालों की बौछार लगा दी। जैसे वीडियो वायरल हुए तो तहलका मचना स्वाभाविक भी था। एक मॉक ड्रिल का वीडियो है ये, जिसमें 5 मिनट में मॉक ड्रिल के चक्कर में 22 लोग मर गए। विपक्ष ने मौत की इस मॉक ड्रिल को लेकर यूपी सरकार से पूछा है कि मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जवाब दे सरकार। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पूछा है। आगरा का ये जो पारस अस्पताल है, 26 अप्रैल की घटना है। सुबह 7:05 सुबह 7:05 के लिए ऑक्सीजन इसकी बंद करके मॉक ड्रिल की गई। खतरनाक दौर था। 5 मिनट के लिए सिर्फ ऑक्सीजन बंद की गई और उस खतरनाक पल को बयान करते हुए 6 मिनट के 4 वीडियो वायरल हुए। इसमें पारस अस्पताल के संचालक अरिंजा जैन बता रहे हैं कि इस मॉक ड्रिल से 22 मरीजों का दम घुटने लगा था और उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। आगरा का बड़ा अस्पताल है ये, पारस नाम है इसका, पारस अस्पताल। और उस दौर में इस अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। ऐसे में जो गंभीर मरीज थे 5 मिनट में ऐसे 22 मरीजों की मौत हो गई। वीडियो में ये साफ सुना जाता है, वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकते हैं, ऐसे में मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए। ये कई अस्पतालों में ऐसी सूचना आई थी कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीज भगाओ यहाँ से। वीडियो वायरल होने के बाद में डीएम, वहाँ के आगरा का डीएम है, तेज तर्रार डीएम है प्रभुवन सिंह, उन्होंने जांच करने के आदेश दिए हैं। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि अस्पताल में 4 मौतें हुई थी, उनकी न्यायिक जाँच कराई जाएगी। जबकि आगरा के तमाम अखबारों में छपा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि 22 मौतें हुई हैं। इसका जो पहला वीडियो जारी हुआ है उसमें डॉक्टर अरिंजा कहते हैं कि मेरे पास ट्रेडर का फ़ोन आया, संभवी वाले का, ये ऑक्सीजन वाला जो ट्रेडर है उसका नंबर बात जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहा है कहाँ हो बॉस, आप कहाँ हो? मैंने कहा राउंड ले रहा हूँ। उसने कहा राउंड लेते रहना, मिलने आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, ये अरिंजा की बात बता रहा हूँ, अखबार नर्सिंग होम के मालिक की। मैंने पूछा क्या हो गया? वो बोले अरे नहीं बॉस, कत्ल की रात है। मुझे लगा कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का। 12 बजे वे आया, उसने कह दिया सर सुबह तक का माल बचा है सिर्फ। मोदी नगर ड्राई हो गया, मतलब मोदी नगर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। गाजियाबाद ड्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी नहीं आ रही, माल नहीं आ पाएगा। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्या? उसने कहा कहाँ से मिलेगी जब सब जगह ड्राई है? डीएम साहब ऑक्सीजन नहीं देंगे, कहाँ से देंगे?
हम तो उसकी मतलब ट्रेडर की बात को हल्के में ले रहे थे। ये मालिक कह रहे हैं पारस अस्पताल के अरिंजय कि हम तो ट्रेडर की बात को हल्के में ले रहे थे। आधा घंटा तो ये सच को स्वीकार करने में लगा कि ऐसी घटना भी हो सकती है। ये वीडियो में कह रहे हैं वो। आगरा में कल मरीज भर्ती थे 96 और मेरे पास 12 घंटे का समय था। ये अरिंजय जी का वीडियो है। अब आता है वीडियो नंबर 2 दूसरा वीडियो। डॉक्टर अरिंजय जी कहते हैं मेरे पास 12 घंटे का समय था, या तो ये सब मर जाएंगे या इनको रेफर कर दो। दिमाग बिल्कुल खत्म, कोई रास्ता दिखा ही नहीं। 1 घंटे तक वार्डों में फ़ोन किया, पूछा कि कैसे बचे ये मरीज, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। वो ट्रेडर कह रहा है ड्राई है, कहीं ऑक्सीजन ही नहीं है। रात को 1 बजे एक खत लिखा तीमारदारों के लिए आवश्यक सूचना कि आगरा में पावर सप्लाई ऑक्सीजन खत्म हो गई है। रात के 1 बजे वो खत लिखते हैं, मरीजों के तीमारदार कहीं से भी इंतजाम कर लें। सुबह 10 बजे तक का समय है। रात के 1 बजे कह रहे हैं कि कहीं से ऑक्सीजन लेके आइए, सुबह 10 बजे तक का समय है। पत्र दिया नरेंद्र को, गौरव चौहान को, लालजीत को, कहा कि सभी मरीजों को पढ़ा के आओ। अगर हम नोटिस छपा करते तो वायरल हो जाता और हड़कंप मच जाता। 2:30 बजे रात में हड़कंप मचा। हॉस्पिटल के बाहर सब तीमारदार इकट्ठे हो गए। जहाँ जैसे सूचना मिली कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, सुबह 10 बजे हम अपने मरीज को कहाँ ले जाएं। दूसरा शख्स कहता है इस बीच में, इस वीडियो में, कि जीवन ज्योति अस्पताल, उसमें तो मारपीट हुई। डॉक्टर अरिंजन जैन कहते हैं मेरे यहाँ कोई घटना नहीं हुई है। मैं रिसेप्शन पर आया, सभी लोग लॉबी में खड़े थे, परेशान थे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। सूचना मिल गई थी ऑक्सीजन खत्म है। सभी लोगों को समझाया तो लोग बोले क्या करें हम, जिए मरे कहाँ जाएंगे। सभी ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि किसी अस्पताल में जगह ही नहीं थी। अब आता है तीसरा वीडियो। डॉक्टर अरिंजय जैन फिर इस वीडियो में दिखाई देते हैं और वो अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं इसके बाद फैसला हो गया कि कोई कहीं नहीं जाएगा। हमने कहा इतना बड़ा कांड हो गया। लास्ट ईयर तो कांड जो है कुछ भी नहीं था, जो यानी पिछले साल भी कुछ मौतें हुई थी, वो कांड तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं था। अब लिखा जाएगा कि पारस अस्पताल में 96 मरीजों की मौत क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा जो शख्स है जो बात कर रहा है वीडियो में, उसने कहा मौत का मंजर देखने को मिलेगा, अब तो यहाँ खेल ख़त्म और अब कैरियर भी ख़त्म। ये पत्रकार जो है ना, ये धारा 304 में मुकदमा लिखवाए बिना मानेंगे नहीं, जेल भी जाना पड़ेगा। आखिरी रात है, क्या करें समझ में नहीं आता। तो क्या करें, मैंने फिर ऑक्सीजन का ग्रुप पकड़ा। उस ऑक्सीजन के ग्रुप, जिलों में ग्रुप बने थे जिसमें अफसर और अस्पताल के लोग शामिल थे, उस पर एक बड़ा पत्र डाला, अपनी मजबूरी लिखी। मैंने पत्र लिखा कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। मैंने त्यागी, वेंडर्स आदि से मदद मांगी। कुछ लोगों का रिप्लाई आया। एक ने 5 सिलेंडर देने की बात कही, 5 सिलेंडर सिर्फ, क्योंकि अस्पताल लोग कहीं ज़्यादा थे। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन सिलेंडर दे दो। 96 मरीज एडमिट हैं, भोपाल या कहीं से भी दिलवा दो। ज़िंदगी बचानी थी इसलिए मैं कोशिश कर रहा था, कैरियर भी बचाना था क्योंकि बदनामी होती है अस्पताल की और अपनी भी। मैंने कहा सोने का भाव लगा लो, टैंकर खड़ा कर दो, कैसे भी खड़ा कर दो। ये अपनी तारीफ कर रहे हैं अरिंजय जैन। और इसी वीडियो में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी सिलेंडर नहीं दिलवा सकते इस समय। मतलब मान रहे हैं कि सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। अब चौथा वीडियो सामने आता है। इसमें डॉक्टर अरिंजय कह रहे हैं कि मैंने IMA के संजय चतुर्वेदी को फ़ोन किया। वो बोले कि बॉस आप मरीजों को समझाओ, किसी भी तरह समझाओ, उनको बताओ कि ऑक्सीजन नहीं है, परेशानी है, उनको डिस्चार्ज करना शुरू कर दो, ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं है। मुख्यमंत्री का भी जोर लगा लें तो मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन नहीं मंगा सकते। यहाँ फिर वो बात आती है कि मोदी नगर तो ड्राई हो गया है। डॉक्टर अरिंजय कहते हैं मेरे तो हाथ पैर फूल गए। कुछ लोगों को, जो मरीज के परिवार वाले हैं, उनको समझाया व्यक्तिगत समझाना ही शुरू किया कि भाई देखो समस्या है, परेशानी, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, क्या करें, समझो बात को। कुछ पेंडुलम बन गया कि साहब नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे चाहे जो भी हो। बात भी सही है, कहाँ जाते, कोई अस्पताल ही नहीं था उस समय में, तो जाते भी तो कहाँ जाते। सबने कहा हम कोई नहीं जा रहे, हम तो यहीं कहेंगे। मैंने कहा दिमाग मत लगाओ, वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है। अब देखिए कितना निर्मम सीन था। जिन मरीजों की ऑक्सीजन बंद हो सकती है उन पर ट्रायल मार दो, मॉक ड्रिल कर दो, पता चल जाएगा कौन मरेगा कौन नहीं।
दिल दहल जाएगा सुन के, मतलब अगर आप ये वीडियो सुनेंगे। मॉक ड्रिल सुबह 7 बजे शुरू की, ऑक्सीजन मीटर बंद कर दिया गया, 22 मरीज छट गए। मतलब 22 मरीजों के हाथ पैर नीले पड़ने लगे, छटपटाने लगे, बेचैन हो गए। दूसरा शख्स पूछता है कितनी देर की मॉक ड्रिल की थी? डॉक्टर अरिंजय जैन कहते हैं सिर्फ 5 मिनट की मॉक ड्रिल की गई थी। इसके बाद तीमारदारों से कहा गया अपना अपना सिलेंडर लेके आओ। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। चेक किया, 5 मिनट की ऑक्सीजन खत्म बंद की, 22 लोग मर गए। ये सिस्टम है। आप लोगों को बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड नहीं थे, तो कहीं ऑक्सीजन का भयंकर संकट खड़ा हो रहा था। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकार की नाकामी के चलते कोरोना ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। ऐसी तबाही मचाई थी कि लाखों लोग जो हैं परेशान हो गए थे। लाखों लोगों ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर के ना मिलने के कारण परेशानी के हाल में रहे। ना जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर लगातार चला कि गंगा के किनारे लाशें मिली हैं। इस बात की गवाह थी कि सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो गया है। लेकिन सरकार रोज़ प्रेस नोट जारी कर रही थी, अरे ऑक्सीजन पर्याप्त हैं, सिलेंडर पर्याप्त हैं, वेंटिलेटर पर्याप्त हैं, दवाएं हैं। अगर ये वीडियो सामने नहीं आते तो आगरा के पारस अस्पताल का ये सच भी सामने नहीं आता कि किस तरह मॉक ड्रिल हुई और ऑक्सीजन की वजह से 22 लोग मर गए। अब वो हंगामा मच रहा है और तमाम आज हंगामा मचता रहा आगरा में। हाँ, लोग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते रहे, सरकार भी कि इस डॉक्टर का वो कर दो, FIR कर दो, जो सरकार के ड्रामे होते हैं। राजधानी लखनऊ का ये चंदन अस्पताल है। लूट बची थी उस अस्पताल में कोरोना में, लूट जिसे कहते हैं। 20-20, 25-25, 15-15 लाख के बिलों की शिकायत कर रहे थे लोग। कोई कार्रवाई नहीं, कि बस नोटिस दिया, काम खत्म। बताया जाता है कि जितने बड़े अफसर थे सबकी जेबें गर्म कर दी गई, लाखों रुपए दे दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं। और एक अकेला चंदन अस्पताल नहीं, उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने अस्पताल ऐसे थे जिन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। लोग मरते रहे, वो पैसा कमाते रहे। आगरा का अस्पताल बानगी है कि सरकार नाकारा हो चुकी थी, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सरकार को फुर्सत नहीं थी, सरकार को गुमान था कि वो कुछ भी करेगी, आप शांत रहेंगे। सरकार को गुमान था कि आप भूल जाएंगे, और सरकार को अभी भी गुमान है कि चुनाव से पहले वो हिंदू मुसलमान करेगी, शमशान कब्रिस्तान करेगी, भारत पाकिस्तान करेगी। आप भूल जाएंगे कि आपके और आपके पड़ोसी और आपके दोस्तों की लाशें कैसे बन गई थी, कैसे गंगा के तट पर हजारों लाशें दफनाई गई थी। इतनी नाकारा कोई सरकार होती है कोरोना काल में, ये सोच नहीं सकता था कोई। मगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि यूपी की सरकार ऐसी थी, सरकार थी जिसकी बदनामी पूरी दुनिया में हुई। दुनिया की तमाम बड़ी मीडिया ने यूपी के फ़ोटो छापे और यूपी के लोगों को होश नहीं था। दर्दनाक है ये, बहुत दर्दनाक।